खबर ललितपुर उत्तर प्रदेश से है। ललितपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू पार्षद एवं बजरंग दल के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण तोंगड़िया का आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया, जिसके दौरान प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष भगवान विभाग मंत्री सचिन दुबे, वहीं जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू पार्षद, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल गौरव शर्मा, जिला महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू पार्षद दिनेश साहू, महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल शंकर चंदेल, जिला अध्यक्ष हिंदू हेल्पलाइन वीरेंद्र सैनी, जिला संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय हिंदू पार्षद आनंद सैनी, सौरभ कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, प्रांत सोनी आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राइम मीडिया न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट बलराम पचौरी, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अब तो हिंदू ही आगे, एक उसमें कहते हैं पोस्ट राम टेम्पल हिंदू मूवमेंट है। राम मंदिर बनाना ये हिंदू अभियान का पहला चरण था, मंदिर बन रहा है, आनंद है। अब उनका दूसरा चरण, अयोध्या में भगवान का बड़ा घर और भारत में हर हिंदू को घर, हर बच्चों को सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, फसल के दाम, इनके लिए हमने 15 संगठन देश में शुरू किए। उदाहरण करके किसानों के लिए हमारा राष्ट्रीय किसान परिषद है, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद है, महिला सुरक्षा सम्मान के लिए राष्ट्रीय महिला परिषद है। और भगवान की कृपा से 4 साल में हमारा काम हिंदुस्तान में गांवों तक फैला है। हमने नवरात्र में 3 कार्यक्रम दिए थे, कन्या पूजन, चंडी पाठ, शस्त्र पूजन, घरों में, गांव में, मोहल्लों में 92,300 जगह पर हमने चंडी पाठ, शस्त्र पूजन, कन्या पूजन किया। और दीपावली में 1115 जगह पर 5 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों को मिठाई और कपड़े देने का कार्यक्रम किया। बस आप पूछ सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य प्रणाली में आपका क्या योगदान है? आप कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं? ऐसा है, 4 साल पहले तक सभी प्रक्रिया में मेरा सीधी भूमिका थी। अब मेरी सीधी भूमिका नहीं है, परंतु जनता के द्वारा मैं हिंदुओं के प्रश्न समाधान के लिए सभी राज्य और केंद्र सरकार से प्रयास करता हूं और मुझे सब जगह पर सहयोग मिल रहा है। भाजपा की सरकार भी सहयोग दे रही है और दूसरी सरकार भी हिंदुत्व के मुद्दे पर सहयोग दे रही है। उनके कारण देखो, राहुल गांधी कहने लगे कि जय सिया राम वाला मैं ही अच्छा हिंदू, योगी जी कहते हैं जय श्री राम वाला मैं ही अच्छा हिंदू हूँ, और ममता बनर्जी कहती है कि सार्वजनिक जगह पर चंडी पाठ करने वाला मैं ही सच्चा हिंदू हूँ। और केजरीवाल कहता है मैं तो सरकारी नोटों पर, रुपया के नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी मांगने वाला सच्चा हिंदू हूँ। तो अब हमें देश में अच्छा सहयोग हिंदुओं को मिल रहा है। देश में मोदी जी के बारे में ना जाए ऐसा जनसंख्या नियंत्रण का कानून, आप यहाँ बैनर लगे हैं देखेंगे, हमारी मुख्य मांगों में यह मांग है। ये मांगे तो पहले भी उठ चुकी हैं, लेकिन सरकारें नहीं चेत रही हैं। सरकारें इस बात को सख्ती से लागू नहीं कर रही हैं। तो क्या सरकार की मंशा इसको लागू करने की नहीं है? अरे मेरे भाई, अब तो योगी और मोदी है, वह तो हमारी बात मानेंगे हिंदुओं की बात। जो बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं, कई जगह आ रहे हैं, श्रद्धा का कांड भी हुआ, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देश के लोग चिंतित है, हमारी बेटियों की सुरक्षा के बारे में सबको चिंता है। तो क्या करना चाहिए? सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए। पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं? भाषण में तो सब मैं नहीं बता सकता हूँ। हमने महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग देश में शुरू की है, चल रही है। वो कहाँ देते हैं? स्कूलों में, कॉलेजों में और मोहल्लों में। हिंदू युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? हिंदू युवाओं को कहेंगे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, कमाओ, घर चलाओ, और साथ में हर सप्ताह 1 घंटा समाज सेवा के लिए भी लगाओ। यह सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था जब ये सत्ता में आई थी, लेकिन आज सरकार नौकरी देने के बजाय नौकरियां खत्म कर रही हैं, सभी निजीकरण की तरफ जा रहा है। तो क्या गुलामी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? आपकी बात पर सोचने जैसा मुद्दा तो है।
क्या करेंगे आप, आपकी पहल क्या रहेगी? क्योंकि हम तो लगातार कहेंगे कि जुम्मेवारी हर चल रही हिंदू युवा को रोजगार दिया जाए, और इसलिए सरकार में खाली नौकरियां है ये भरनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमारे योगी जी नहीं, तो नौकरियां जरूर भरनी करेंगे। चाहिए, लेकिन जो निजीकरण का दौर इस समय चल रहा है, हर चीज का निजीकरण हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना सैद्धांतिक हर युवा को रोजगार, इनके लिए एक सरकारी खाली पद भरना चाहिए। दूसरा, रोजगार बढ़े इस दिशा में व्यवस्था ली जानी चाहिए। उसके ये लिए विषय आपकी लंबा है। तरफ से कुछ रहेगा तो किस मतलब आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं, लेंगे इसके इसमें लिए? तो रोजगार में हम इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं दे सकते। कोई सामाजिक संस्था रोजगार देने का काम इंडस्ट्रीज का है या सरकार का है? मथुरा के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? काशी मथुरा का मंदिर बनना ही चाहिए। राम मंदिर बन गया जी, तो काशी मथुरा भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कोई आंदोलन करना पड़ेगा क्या? नहीं, अब आंदोलन क्यों करेंगे? आंदोलन करके हमारे बंधुओं को सत्ता में बिठाए तो अपने बंधुओं के विरुद्ध थोड़े हम आंदोलन करेंगे। उनसे मांग करेंगे कि करो, करेंगे। ठीक है कि सार्वजनिक जगह पर चंडी पाठ करने वाला मैं ही सच्चा हिंदू हूँ, और केजरीवाल कहता है मैं तो सरकारी नोटों पर, रुपया के नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी मांगने वाला सच्चा हिंदू हूँ। तो अब हमें देश में अच्छा सहयोग हिंदुओं को मिल रहा है। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे- कई सारी घटनाएं आपके साथ हमारे लंबे समय के दोस्त और साथी रहे हैं। आपने इसकी कई वजह सारे से आपको पीछे कर दिया दोस्तों ने। नहीं, हमें कोई पीछे नहीं कीजिए। नहीं, वर्तमान सरकार में नहीं, दोनों का रास्ता अलग था। मेरा रास्ता काशी मथुरा अयोध्या हिंदुओं का कल्याण का था, उनका रास्ता सत्ता का था। तो जब दोनों के रास्ते अलग है तो आगे पीछे का सवाल, एक ही रास्ता है तब कहेंगे कि आगे पीछे हो। तो एक दूसरे मैं के- मेरे रास्ते पर आगे हूँ, वो उनके रास्ते पर आगे हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं आप लोग। मैं किसी भी हिंदू का पूरक हूँ। मुगलों की तलवार के सामने घुटने न टेक कर हिंदू रहने वालों के वंशज सभी हिंदू मेरे दिल के टुकड़े हैं। भाजपा के हिंदू भी और राजनीति में नहीं है वह हिंदू भी। आपने एक मुट्ठी अनाज का जो संकल्प चलाया है, तो ललितपुर जिले में किस तरह से उसको शुरू करेंगे? अभी आज सभी कार्यकर्ता के साथ बात करेंगे। सामान्य में एक कार्यकर्ता को कहते हैं कि अपने अगल बगल के 25-50 घर में थैली बांटो, हर महीने एकत्रित करके 2 परिवारों को दो। तो माने मेरे 25 कार्यकर्ता है तो 50 घरों में शुरू होगा। फिर हम तहसील ब्लॉकों में जाएंगे, ब्लॉकों तक नीचे तक जा रहे हैं। अभी आपने अपने भाषण में कहा है कि हिंदुओं को सुरक्षित रखना है और जो फैमिली प्लानिंग है उसको सख्ती से लागू किया जाए। सरकार का ये कानून लागू तो है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए लागू है, अदर समाज के लिए सख्ती नहीं दिखाती है। क्या कहेंगे? और जिस तरह उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या घट रही है, इसलिए मेरा सुझाव है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया जाए। कानून कैसा बनेगा? कानून बनने के 1 साल के बाद किसी के घर में तीसरा बच्चा का जन्म होगा, उनको सरकारी अन्न बंद, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा बंद, बैंकों से लोन, सरकारी नौकरी बंद। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उसका वोटिंग राइट छीना जाए, ऐसा जनसंख्या नियंत्रण का कानून। आप यहाँ बैनर लगे हैं, देखेंगे हमारी मुख्य मांगों में यह मांग है। ये मांगे तो पहले भी उठ चुकी हैं, लेकिन सरकारें नहीं चेत रही हैं। सरकारें इस बात को सख्ती से लागू नहीं कर रही हैं। तो क्या सरकार की मंशा इसको लागू करने की नहीं है? अरे मेरे भाई, अब तो योगी और मोदी है, वह तो हमारी बात मानेंगे ही, हिंदुओं की बात। जो बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं, कई जगह आ रहे हैं, श्रद्धा का कांड भी हुआ, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देश के